जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे नए ऑफिस से। आज दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे पूरे कंप्लीट ईयर के शेड्यूल को। दोस्तों ये चीज़ मुझे आपको बहुत पहले दे देनी चाहिए थी, हफ्ते 10 दिन पहले, पर आप सभी को पता है कि मैं किस तरीके से चीज़ों में एंगेज था, तो मैं नहीं आपको दे पाया। बट अभी मैं आपको पूरी एक स्ट्रैटेजी दूंगा, बहुत ज़्यादा ऐसा डिले नहीं हुआ है। आप उम्मीद करता हूँ कि मेहनत कर रहे होंगे, लगे हुए होंगे। देखो यार, सारी चीज़ों को देखो, कभी भी किसी जंग में जा रहे हो, किसी वॉर में जा रहे हो, हमें पहले प्लान करना होगा कि यार मेरा पूरा जो जर्नी है वो कैसा रहने वाला है। ऐसा नहीं कि मैं कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ और कभी कुछ कर रहा हूँ। इससे मेरा पूरा का पूरा जो टाइम है वो खराब हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन बर्बाद हो जाएगा। तो ये जो आप सामने देख रहे हो है ना, ये पूरी स्लाइड है सर आपके आगे आने वाले हर एक हफ्ते की, हर एक महीने की, और आपके सिलेक्शन से पहले आपकी सक्सेस की जर्नी की। मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। मैंने क्यों, कब, क्यों लिया है, कौन सा टॉपिक मैंने लिया है। एक बच्चे से मेरी बात चल रही थी, तो उसने कहा कि सर मुझे थोड़ा सा बताइए कि मैं किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलूँ। देखो मैं आपको बताता हूँ कि गलती कहाँ हो रही है, ठीक है। सारी चीज़ें बहुत लॉजिकली बात करेंगे। तो ऑलरेडी वो बच्चा मेरिट आउट था, और देखो मेरिट आउट बच्चा इतना बड़ी गलती कर रहा था। वो क्या कर रहा था कि अभी सितंबर से लेके दिसंबर के महीने में वो कौन से टॉपिक पढ़ रहा था। उसने कहा कि सर मेरा ये टॉपिक है ज्योग्राफी और साइंस, वो अच्छा है सर, मैं इसे और अच्छा कर लेता हूँ इन 3-4 महीने में, और उसके बाद सर मैं बाकी सारे सब्जेक्ट करूँगा। यार पता है आपको, ये जो मंथ होते हैं ना, इधर आपके पास जो मिल रहा है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, सर ये वो टाइम है जिसमें आपको वो कंटेंट तैयार करना है जिसको आप उस मेन एरिया में, जब आपकी जनवरी शुरू होगी तब आप नहीं कर पाओगे, तब आपको टाइम नहीं मिलेगा। वो वीक एरियाज, आपने क्या अपना पेपर खोलकर देखा सर, CAPF 2025 का पेपर हुआ, आपने नोटिस किया कि यार ऐसे डिफिकल्ट पेपर में मैं सिलेक्शन कैसे लूं। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, पर ध्यान से समझो कि इस वीडियो का पर्पस क्या है, आप क्यों इस वीडियो को देख रहे हो। बस मैं आपको वो कनेक्टिविटी बिल्ड करना चाहता हूँ कि यार आप जो भी शेड्यूल बनाओ, जो भी टॉपिक आप लेकर चल रहे हो, जो भी चीज़ आज पढ़ रहे हो, वो समझ में आनी चाहिए आपको कि वो क्यों पढ़ रहे हो और मुझे इस महीने में क्यों इस टॉपिक को करना है, ठीक है। तो देखो मैं आपको सबसे पहले तो ये दिखाता हूँ। एक सेकंड, यहाँ पर हमने, दोस्तों 1 मिनट बस होल्ड करिएगा। यहाँ पर ठीक है, एक चीज़ आपको बस शो करनी थी। गेम चेंजर का जो मैंने आपको एक वीडियो दिया था, वहाँ पर मैंने आपको याद होगा ये शेड्यूल शेयर किया था कि कुछ इस तरीके से हम लोगों को अपनी प्रिपरेशन लेकर चलनी है कि सितंबर अक्टूबर में ज्योग्राफी ख़त्म कर लो, नवंबर दिसंबर में हिस्ट्री कर लो, 26 में साइंस और मार्च में पॉलिटी और अप्रैल मई में इकोनॉमिक्स। अब देखो मेरा जो माइंडसेट था यहाँ पर यही था कि यार मैं ज्योग्राफी लेकर चलता हूँ सबसे पहले, क्योंकि एक ऐसा वास्ट एरिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कई बच्चों का वीक भी होता है, और अगर ये इधर हो जाए तो सर प्रेशर भी खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद सर मैंने कहा था कि एक वीक एरियाज लो, ऐसे एरियाज जो मैं बाद में नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं जनवरी आने के बाद नहीं पढ़ पाऊंगा, ना इतना टाइम दे पाऊंगा। तो मैंने कहा था कि फिर हिस्ट्री कर लो आप इधर, देन उसके बाद साइंस और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, और फिर मैथ्स करंट अफेयर तो वो रेगुलर बेसिस पे चलेगा ही। अब यहाँ पर एक चीज़ मुझे समझ में आई कि यार इकोनॉमिक्स तो लास्ट में हो जा रहा है, इकोनॉमिक्स तो एंड में हो जा रहा है, जबकि इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। मैथ्स जिसका कुछ हमने यहाँ पर पैरेलली रखा है, पर जिसका बहुत क्लियरिटी नहीं दिख रही है, तो ये भी यहाँ पर एक समस्या है। इकोनॉमिक्स समस्या है, मैथ समस्या है। ये दोनों चीज़ों को भी कहीं ना कहीं हमें इन 4 महीनों में इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। देखो यार एक चीज़ और बताता हूँ, जो इस समय सबकी स्ट्रेंथ होती है, मतलब आप सबको पता है कि यार एक जो बच्चा, होनहार बच्चा ज्योग्राफी पढ़कर ही जाएगा, होनहार बच्चा ज्योग्राफी पढ़कर ही जाता है, साइंस अच्छे से तैयार कर कर ही जाता है। ये तो हर बच्चे की स्ट्रेंथ एरियाज होती है। वीक एरियाज कौन कौन से होते हैं आपको भी पता है कि यार मैथ्स, मतलब आप में से 50% बच्चे ऐसे होंगे जो मैथ्स नहीं पढ़ के जाते होंगे। मैं ये दावा से बात कह सकता हूँ कि मैथ्स आप में से बहुत बच्चे हैं जो नहीं पढ़ के जाते। दूसरा है इकोनॉमिक्स, आप इकोनॉमिक्स भी नहीं पढ़ के जाते होंगे, ये भी मैं, मतलब जाते होंगे पर बहुत बहुत अच्छे से नहीं पढ़ के जाते होंगे। तीसरी चीज़ है, आप हिस्ट्री को भी अच्छे से तैयार करके नहीं जाते होंगे।
ठीक है। उसके बाद जाकर पॉलिटी, चलो पॉलिटी तो आप अच्छे से तैयार करते ही होंगे। ये एरियाज हैं मैथ्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जो मुझे लगता है कि बच्चे का वीक एरिया है, जहां पर बच्चा उतना काम नहीं करता। और सर इन्हीं चीज़ों पर काम करने से ना, मतलब आप कहो कि यार देखो पेपर चाहे जैसा भी आ रहा है, इन पर तो भाई तुम काम कर ही रहे हो और इससे ज़्यादा तुम कर नहीं सकते, तो तुमने बेस्ट ही दिया होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे इंप्रूवमेंट करेंगे हम लोग। पर जो इंप्रूवमेंट का सबसे ज़्यादा स्कोप होता है ना, वो यहाँ पर होता है, क्योंकि इनमें से भी अगर हमने, भाई मैथ्स में से आपको भी पता है कि 15 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ्स में, आप में से बहुत बच्चे सिर्फ 4-4, 5-5 क्वेश्चन सही करके आए होंगे। मैं मानता हूं कि मैथ्स डिफिकल्ट आया, पर यार बहुत ऐसे बच्चे मुझे मिले जो मैथ्स को अच्छे से तैयार किया उन्होंने, और उन्होंने यार 15 में से 10 से ज़्यादा क्वेश्चन सही किए हैं। तो कहीं ना कहीं हम भी वो कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में भी इंप्रूवमेंट, हिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हमें करना होगा। तो मेरी जो स्ट्रेटेजी है, मैंने क्या किया है कि ये 3 सब्जेक्ट्स को, इन तीनों सब्जेक्ट्स को मैंने लिया है इधर हमारे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर वाले टाइम पीरियड में, ठीक है। और क्योंकि यार ये भी मिस आउट ना हो जाए हमसे, तो क्योंकि यार ये दोनों ही अगर मैं छोड़ दूंगा तो मेरे को प्रेशर पड़ेगा बाद में कवर करने में, तो इन दोनों में से मैंने एक सब्जेक्ट इधर भी ले लिया है इस वाले जोन में, ठीक है। और बाकी सारी उधर जनवरी से लेके अप्रैल मई वाले टाइम पीरियड में ले लिया है। तो मेरा ये कुछ शेड्यूल रहा है, और मैं अब आपको ना एक एक करके सारी चीज़ें दिखाता हूँ। देखो थोड़ा सा मैं पहले आइडिया दे देता हूँ। ये पूरा शेड्यूल ना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम याद रखना, अचीव CAPF CDS। आप जाकर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पर मैं इसको शेयर कर दूंगा। और एक और सबसे बड़ी बात कि यार एक होता है कि मैंने आपको शेड्यूल दे दिया, देखो 2-3 स्टेजेस हैं, मैंने आपको शेड्यूल दे दिया, आपने खुद से फॉलो करना शुरू कर दिया, हो सकता है कि बीच में आप ब्रेक कर जाओ, ठीक है। वो होना ही है, क्योंकि भाई हम नहीं लेकर चल सकते। वो डिसिप्लिन स्टूडेंट्स में, बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स में होता है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आपको ये मेरा एक आपसे पूछना है, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या मैं आपको अगर 16 से ये चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, तो हमारे अचीव CAPF के चैनल पर मैं डेली के ये टारगेट्स भी आपको याद दिलाता रहूँ, ठीक है। वहाँ पर जैसे जैसे वो दिन आएगा, मैं उस दिन आपको वो डेली टारगेट्स बताता रहूँगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे मैसेज आप कर देना एक बार कमेंट सेक्शन में, मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ यार चलो ठीक है, इस पर भी हम काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो ज्योग्राफी हो गया। मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी कवर करेंगे। कैसे कैसे करेंगे मैं सब चीज़ दिखाऊंगा। सबसे पहला टारगेट हमें ज्योग्राफी लेना है, क्योंकि वो जो हैवी एरिया है हमारा ज्योग्राफी साइंस, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट तो हमें लेकर चलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ज्योग्राफी ले लिया, यहाँ मैंने ज्योग्राफी कंप्लीट किया। उसके बाद सर मैं इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट्स को एक साथ लेकर चलूंगा। इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई 2-3 चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट है, हिस्ट्री है, मैथ्स है। इनको जितना जल्दी खत्म कर लोगे ना, उतना सुकून में रहोगे। जनवरी फरवरी आने के बाद ना सर प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि आप अपने वो एरियाज को तैयार करना शुरू करोगे जो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जो स्ट्रेंथन एरियाज हैं, जैसे कि ज्योग्राफी है, साइंस है। पर सर मैं आपको बहुत प्यार से ये बात बता दूं कि सिलेक्शन इनसे नहीं होता है कि मैंने आपको साइंस कर लिया, ज्योग्राफी कर लिया। देखो यार साइंस और ज्योग्राफी तो हर बच्चा करके जा रहा है। सिलेक्शन होता है जो आप इग्नोर करके जाते हो उन टॉपिक से। तो आप इकोनॉमिक्स को इग्नोर करोगे तो बेहतर है कि यार इकोनॉमिक्स को इधर ही खत्म कर दिया जाए, सही है। बेहतर है आपको इन्वायरमेंट इधर ही खत्म कर दिया जाए। तो ये इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ज्योग्राफी के बाद गेम चेंजर में, ठीक है। उसके आपका भी यही टारगेट होना चाहिए। उसके बाद आता है सर हिस्ट्री। उसके बाद हिस्ट्री और मैथ्स हम लोग एक साथ पैरेलली लेकर चलेंगे। 2 सब्जेक्ट हम लेकर चल सकते हैं, सीधी सी बात है, 2 सब्जेक्ट हम लेकर चल सकते हैं पर डे। इसमें देखो कई सारी चीज़ें आएंगी। जब टाइम टेबल बनाते हैं ना, शेड्यूल बनाते हैं, तो लेयर्स होती हैं सर, बहुत सारी लेयर्स होती हैं कि मतलब मैंने फर्स्ट रीडिंग कर ली, फिर सेकंड रीडिंग कब करूं, फिर मैंने जो चीज़ पहले पढ़ी थी उसको रिवाइज कब करूं, फिर एक रिवीजन के बाद उसका दूसरा रिवीजन कब करूं। सर काफ़ी लेयर्स होती हैं। तो वो लेयर्स मैं आपको यहाँ पर ना इस शेड्यूल में बनाकर नहीं दिखा सकता। पर हाँ, जब मैं आपको डेली कुछ वो शेड्यूल दे रहा हूँगा कि मान लीजिए 15 को अगर ये टॉपिक दिया मैंने आपको, तो मैं उस समय बता रहा हूँ कि रिवीजन में इसको लेकर चलना, ठीक है। अपने सेकेंड स्लॉट में ये चीज़ करके चलना। तो वो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि वो हम करें या ना करें, ठीक है। चलो ये PDF तो आपको मिल ही जाएगी। ये हिस्ट्री और मैथ्स एक साथ लेकर चलेंगे हम लोग। एंड देन इसके बाद सर आएगा हमारा साइंस, जो हम साइंस कवर करेंगे। अब मैंने साइंस कहोगे सर, देखो यहाँ आप देखो साइंस हमारा फेब में स्टार्ट हो रहा है, फेब में। अब आप कहोगे कि सर साइंस को फेब में इतना लेट क्यों स्टार्ट किया। मेरे भाई
इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि इससे पहले आपके वो वीक एरियाज जो हम नहीं करते हैं तैयार, उनको करना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। आप सोच के देखो यार, आप उधर साइंस कर लोगे, पर जैसे ही ये फेब वाला टाइम आएगा ना, इधर आप हिस्ट्री नहीं करोगे, उतने एफिशिएंसी के साथ नहीं करोगे। मैं आपको बताता हूँ, ये फेब में अगर मैं आपकी साइंस मार्च में भी तैयार कराने के लिए आपको दूंगा ना, तो आपको पता है कि यार 30 क्वेश्चन आने हैं, इसको अच्छे से तैयार करना है, तो आप तब भी इसको तैयार कर रहे होगे। पर हिस्ट्री जितना डिले करोगे उतना ही इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और लगेगा कि यार ये तो इतना प्रेशर क्रिएट कर रहा है, इतना ज़्यादा सिलेबस है, क्वेश्चन आते नहीं है, छोड़ के चले जाते हैं, आप वो गलती कर बैठोगे। तो मेरा सिंपल सा ये लॉजिक है। और अगर आपको कहीं लगता है कि यार नहीं नहीं ये तो मुझे पहले करना चाहिए या वहाँ करना चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, डेट ऊपर नीचे कर लेना। मैंने पूरा शेड्यूल बना दिया, ठीक है। ये आपका पूरा साइंस हो गया, यहाँ पर मैंने आपको साइंस करवाया और लास्ट में आपके पॉलिटी हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों का ये रहता है कि सर लास्ट में पॉलिटी रख दिया, अरे सर आपने पॉलिटी लास्ट में क्यों रख दिया? तो भाई मेरा एक सवाल का जवाब दो कि लास्ट में पॉलिटी ना रखा जाए तो फिर क्या रखा जाए? क्योंकि कोई तो सब्जेक्ट लास्ट में आएगा ही, या तो फिर वो मैं मैथ्स रख दूं, तो मैथ्स भी रखना ब्लेंडर है, क्योंकि मैथ्स एंड में करोगे तो भाई वो तो प्रैक्टिस है, वो तो टाइम मांगती है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। फिर कहोगे इकोनॉमिक्स रख दो, तो इकोनॉमिक्स नहीं रख सकते, क्योंकि सर इकोनॉमिक्स तो इंक्रीज कर रही है डे बाय डे, और इकोनॉमिक्स वही बात है कि आप पहले पढ़ लोगे तो फिर न्यूज़पेपर को भी कनेक्ट कर पाओगे। फिर कहोगे कि सर ज्योग्राफी हो ही नहीं सकता, साइंस हो ही नहीं सकता, बचा क्या सर? फिर पॉलिटी जो डे बाय डे डिक्रीज भी कर रही है, और सर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, पॉलिटी को कवर करने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। सिर्फ एक ही किताब है हमारी लक्ष्मीकांत की, टाइम निकाल के 1 महीना 1.5 महीना दे दिया ना सर, बहुत ही मतलब सफिशिएंट है, काम हमारा बन जाता है, हमारा सिलेक्शन लायक चीज़ें तैयार हो जाती, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ गई? चलो अब आपको मतलब ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि आइडिया लग गया होगा कि हम लोग इसको कैसे कर रहे होंगे। मैं एक बार अब फिर से शुरू से ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिटेल में बताना चाहता हूँ आपको, कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, ये शेड्यूल मैं आपको दे दूंगा, टारगेट्स भी मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके चैनल पे अचीव सीएपीएफ पे। डेली 16 तारीख से मैं डेली आपको बता दूंगा कि यार ये सब पढ़ो और इसको तैयार करो। अब यहाँ पर ये जो पूरा प्रोग्राम है ना, जो ये शेड्यूल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब मैंने यहाँ पर 16 तारीख को द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रखा है, यानी कि यहाँ से शुरुआत होती है इसकी, यहाँ से जियोमॉर्फोलॉजी की स्टार्ट होती है, हमारी पृथ्वी बनी कैसे और कैसे इवॉल्व हुई, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे हमारी ज्योग्राफी को। तो अब सिर्फ आपने जब ये जो चैप्टर पढ़ा ना सर, इसको पढ़ने के साथ आपको करने हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के बाद सर करने हैं हमें इसके नोट्स तैयार, क्योंकि सिलेक्शन नोट्स ही दिलाएंगे एंड टाइम पर रिवीजन करने के बाद। भाई मल्टीपल रिवीजन करना है, आप बार बार किताब नहीं उठा सकते, ठीक है, आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो मल्टीपल रिवीजन आपको नोट्स से देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, यहाँ पर इनका एनालिसिस करना पड़ेगा, इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा कि इसमें से क्या काम का है, क्योंकि आपने इस बार देखा होगा एग्जाम में कैसे पीवाईक्यूज रिपीट हो रहे हैं, सेम नहीं, एकदम डिट्टो तरीके से नहीं, चेंज थोड़ा सा चेंज के साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी सी चीज़ें ऐसी होंगी कि सर जब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और नोट्स अगर चीज़ों को ऐड कर दिया जाए, तो सर यहाँ हमारा एक गेम चेंजर प्रोग्राम जुड़ जाता है, जो सर मैं सिर्फ और सिर्फ हमारे पेड स्टूडेंट्स को ही यहाँ पर ये चीज़ों का एक्सेस मिलता है। मतलब इसमें बहुत सारी मेहनत है सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और नोट्स वाली चीज़ों में। तो फिर सर यहाँ पर अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी चाहिए, मान लीजिए ये टॉपिक आप तैयार कर रहे हो, देखो मैंने आपको शेड्यूल बनाकर दे दिया, अब आप 16 तारीख को ये चैप्टर तैयार कर लो, 17 तारीख आती है तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ लो। मैंने ये भी बता दिया है कि उसको मिक्स कैसे करोगे, कि क्लास 6 के साथ 11th को कैसे मर्ज करोगे, ठीक है। मैं एक एक करके ना पूरा एक एक दिन ज्योग्राफी का अलग, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ये भी तैयार करके दूंगा, उसकी चिंता भी मत करना, ठीक है। उसके बाद मैंने गैप भी रखा है, बीच में आपको गैप दिया है कि भाई 1 दिन का छुट्टी रखो, वो भी मैंने यहाँ पर रखा है। उसके बाद फ्राइडे को प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ो, भाई प्लेट टेक्टोनिक्स तैयार करो, फिर आपकी रॉक्स और फिर गैप। अच्छा ये भी कई सारे बच्चों का होता है कि सर आप बीच में मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, गैप नहीं मिलता। सर देखो बाकायदा एक एक टॉपिक के बाद मतलब 2 टॉपिक के बाद गैप भी रखा है, और जहाँ ज़्यादा है तो वहाँ ज़्यादा गैप भी रखा है। तो ऐसा नहीं है, मैं समझता हूँ कि कहाँ कहाँ गैप देना ज़रूरी है, और मैं हद से ज़्यादा भी नहीं दे सकता, नहीं तो भाई सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं होगा। तो इस अकॉर्डिंग ना 1.5 हफ्ते में हमारी जियोमॉर्फोलॉजी खत्म हो रही होगी। अब सर चैलेंज ये आ जाता है कि सर ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, ये आपको समय आपका ले जा सकते हैं, और ये नोट्स वाली चीज़,
तो सर ये नोट्स तो खैर मैं आपको पीडीएफ अलग से यहाँ पर एक कोर्स जल्द ही आपके सामने आ जाएगा। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है गेम, हमारे गेम चेंजर के नोट्स की क्वालिटी आप जानते हो सर, शानदार नोट्स, ऑल इंडिया रैंक के नोट्स हैं वो, AIR नोट्स हैं सर, बहुत मेहनत से बने हैं नोट्स। और वो नोट्स आपको अब बहुत ही जल्द एक पेड कोर्स में आपको देखने को मिलेंगे। वो हमारी मेहनत आपको जल्द ही डाउनलोडेबल फॉर्मेट में देखने को मिलेगी। और आपको ये सारी चीज़ें अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये सब चीज़ें आपको अगर चाहिए तो सर हमारा एक कोर्स भी आता है, हमारा गेम चेंजर का कोर्स है सर। यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, ये मैं पहले ऑलरेडी डिटेल डिस्कस कर चुका हूँ। फाउंडेशन कोर्स है सर, ये भी सारी डिटेल में हमारी पिछली गेम चेंजर की वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, आप देख सकते हो। ऑफर्स वगैरह सर इन पर चलते रहते हैं, ये प्राइसेस हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। मैं बात कर रहा था सर, चलिए पॉइंट पर आते हैं फिर से। जियोमॉर्फोलॉजी हमारा कंप्लीट हो गया। क्लाइमेटोलॉजी, फिर हमारा क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा सर यहाँ पर, ठीक है। ये टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं, मतलब इनको रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ओशनोग्राफी शुरू होता है, फिर 2 हफ्ते के लिए मैंने इंडियन ज्योग्राफी को रखा है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट होते ही फिर ह्यूमन ज्योग्राफी को रखा है, फिर इसको कंप्लीट होने के बाद हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है, ठीक है। एक सवाल और आएगा आपका कि सर पिछले साल भी चीज़ें यही थी और इस साल भी यही है, तो चेंज कहाँ है? सिलेक्शन तो चेंज से ही आएगा ना। मैं मानता हूँ सर सिलेक्शन चेंज से आएगा। चेंज मैं बताता हूँ सर, सबसे बड़ा चेंज ना हम लेकर आएंगे साइंस में। देखो ज्योग्राफी में बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है कि ज्योग्राफी के लिए आप कुछ और पढ़ना शुरू कर दो, ज्योग्राफी वही है, वैसा ही है। सबसे बड़ा चेंज आया है साइंस में, सबसे बड़ा चेंज आया है सर मैथ्स में, सबसे बड़ा चेंज, ठीक है। इसके अलावा तीसरा चेंज मैं कह सकता हूँ सर इकोनॉमिक्स में चेंज आया। ये 3 बड़े चेंज हैं जहां पर आपको अपनी प्रिपरेशन में चेंज करना है। और इससे भी बड़ा चेंज है, जो सबसे स्टार मार्क चेंज है सर, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने की तरीके में, ठीक है। वो एप्टीट्यूड डेवलप करने में, ठीक है, तो उस पर काम करना है, तो वहां चेंज लेकर आएंगे, ठीक। चलो अब सर यहां पर देखो, इधर देखो सर, गैप मैंने दिया है 2 तारीख को, 2 नवंबर को आपका ये खत्म हो जाता है। क्या आपका खत्म हो जाता है ज्योग्राफी 2 नवंबर को। इसके बाद 1 हफ्ते का गैप रखा है ताकि आप मान लीजिए कहीं कोई बैकलॉग रह जाता है तो वो जो वैक्यूम बन गया है वो कवर कर लो, ठीक है। वो जो बैकलॉग है वो कवर कर लो, तो वो पूरा 1 वीक मैंने वहां पर स्ट्रेच किया है। और उस 1 वीक के बाद यहां पर शुरू होता है आपका इकोनॉमिक्स प्लस इन्वायरमेंट, ठीक है। दोनों को एक साथ लिया है। अब आप कहोगे कि सर दोनों डिफिकल्ट तो नहीं हो जाएगा? नहीं होगा, इन्वायरमेंट उतना डिफिकल्ट नहीं है, इकोनॉमिक्स थोड़ा सा हो सकता है। तो एक हल्के सब्जेक्ट के साथ एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ठीक है। तो एक आसान है तो एक हार्ड है, तो वो कॉम्बिनेशन बना के चलो। कुछ लोग सर आपको ज्योग्राफी के साथ साइंस सजेस्ट करते हैं कि ज्योग्राफी और साइंस एक साथ पढ़ो। भाई कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। ये भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और ये भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, दोनों 2 बड़े युद्ध एक साथ नहीं लड़े जा सकते, हमेशा याद रखना। तो या तो एक ही युद्ध लड़ो, अगर लड़ भी रहे हो तो एक को थोड़ा सा हल्का रखो। ज्योग्राफी के साथ आपने कोई हल्का टॉपिक रख लिया, लाइक पॉलिटी रख लिया, ईजी है, थोड़ा हल्का है, ठीक है। आपने इन्वायरमेंट रख लिया, कुछ ऐसी चीज़ें रखो। क्लियर है? ये बात समझ में आई? तो यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स कर रहे होंगे, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट कर रहे होंगे। जहाँ पर भी समस्या आएगी, जिस समय समस्या आएगी, आप मुझे मैसेज कर देना मेरे टेलीग्राम आईडी पर, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको उस समय सारी डिटेल्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। ये आपका हो गया। इसके बाद सर हिस्ट्री स्टार्ट होगी, 15 दिसंबर से हिस्ट्री स्टार्ट होगी। हिस्ट्री के बाद सर यहाँ पर परसेंटेज, मतलब हिस्ट्री और मैथ्स एक साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। 2-2 चीज़ों को एक साथ लेकर चलना है जहाँ पर चीज़ें पॉसिबल हो। उसके बाद सर यहाँ पर हिस्ट्री और मैथ्स इस तरीके से खत्म हो रही होगी और फेब में आपकी साइंस शुरू हो रही होगी। मैंने जैसा कि कहा, साइंस एक बहुत बड़ा मेजर चेंज हमें यहाँ पर करना है। वो क्या है? 11th क्लास और 12th क्लास की बायो को यूज में लाना है, ठीक है। थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाना है। देखो भाई, मेहनत बढ़ने वाली है, कंटेंट बढ़ने वाला है, ये तो याद रखो, है ना। पर फायदा होगा, इन चीज़ों से फायदा होगा, ठीक है। 11th क्लास यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है। टाइम थोड़ा सा बढ़ाया है। पहले मैं बायो आपको कंप्लीट कराने के लिए कहता था 2 हफ्तों में, अब सर 3 वीक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 11th को भी इंक्लूड किया है। एक हफ्ते में आप देखोगे सर 2-2 टॉपिक कवर हो पाएंगे बस हमसे, क्योंकि सर यहाँ पर क्लास 8th के भी कुछ टॉपिक हो जाते हैं, 9th के भी हो जाते हैं, 11th के भी हो जाते हैं, कहीं कहीं 10th भी इंक्लूड हो जाती है। तो इस तरीके से सर 3 वीक में मेरी बायो खत्म हो रही होगी। हमारी 9th के जो बायो के चैप्टर हैं उन्हीं को कनेक्ट करते हुए 11th में पढ़ना है। जैसे सर सेल 9th में है तो उसी को कनेक्ट करते हुए मुझे 11th का सेल पढ़ना है। टिश्यू 9th में है, उसी को कनेक्ट करते हुए 11th का टिश्यू पढ़ना है। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म 9th में है, उसी को कनेक्ट करता हुआ मुझे 11th में पढ़ना है। लाइफ प्रोसेस 9th में है,
ऐसे ही उसी को कनेक्ट करते हुए 11th में पढ़ना है। तो मतलब आपको वहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि यार 11th है 12th है, मैं क्या सारी किताबें पढूं, सब कुछ पढूं। देखो भैया पॉसिबल नहीं है सब कुछ पढ़ना। हम वो पढ़ेंगे जो लॉजिकल है, ठीक है, जो यूपीएससी पूछ रही है और पूछ भी रही है, तो जो पढ़ने लायक है। अब मैं उपेंद्र सिंह नहीं पढ़ूंगा, मैं हमेशा मना करूंगा आपको, ठीक है, जब तक मुझे ना लगे वो समय आ गया है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन 8th 10th में है, यहाँ पर 11th में भी है। रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन 11th में है, 12th में भी है। तो सर बायो मेरा 11th 12th मुझे इस बार करना होगा, ठीक है, करना होगा। उसके बाद केमिस्ट्री आ जाता है, सर सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पर 9th और 11th को यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। 3 हफ्ते में हमारा केमिस्ट्री खत्म हो रहा होगा और वहीं 2 हफ्ते में फिजिक्स हो रहा होगा। थोड़ा सा फिजिक्स को तेजी से खींचेंगे, क्वेश्चंस यहाँ पर कभी ज़्यादा आते हैं कभी कम आते हैं। और बीच में सर एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट ऐड कर लो सर, बायोटेक, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी को भी ऐड करेंगे। मैंने आपको बताया था 3 क्वेश्चन आया तो बायोटेक्नोलॉजी को। सर अपनी प्रिपरेशन को इस बार अपग्रेड करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ा सा समय ऊपर नीचे होगा पर करेंगे, मेहनत करेंगे, दिन रात लगा देंगे। पॉलिटी में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, पॉलिटी आसान है, ठीक है, बहुत बच्चों ने पढ़ी भी है, और नहीं भी पढ़ी तो सर उतना वक्त नहीं लगेगा, मैं आपको ये श्योर करता हूँ। तो ये हमारा शुरू हो जाएगा कब? अप्रैल से, 20 अप्रैल से, ठीक है। यहाँ पर एक पॉलिटी इस तरीके से लेकर चलेंगे, ये मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ बताने जैसा है नहीं, ठीक है। तो करीबन 5 से 6 हफ्ते में हमारी पॉलिटी खत्म हो जाएगी। और 31 मई बच्चे पूछते हैं कि सर कब तक हमारा ये शेड्यूल खत्म हो जाएगा अगर आपके साथ फॉलो करते हैं, ठीक है, आपके साथ सर गेम चेंजर में जुड़ते हैं। तो सर मेरा टारगेट सीधा सा है कि मैं आपको मई एंड तक मैं आपको फ्री कर दूं, मई एंड तक आपको फ्री कर दूं। और इसके बाद अगर हम कुछ करें भी तो प्रिडिक्ट द पेपर सीरीज टाइप उस तरीके की चीज़ें, हम पेपर के प्रिडिक्शन पर, हम आपके साथ रिवीजन पर, हम आपके साथ कुछ अलग टॉपिक पर, करंट अफेयर पर वर्क करेंगे, ठीक है। तो मई एंड तक चीज़ों को ख़त्म करेंगे। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा सर जून, ठीक है, और कह लीजिए मिड जुलाई में हमारा एग्जाम है 19 जुलाई को, तो 20 दिन हमारे वो हो गए। तो मोटा माटी सर समझ लीजिए कि मैं आपका 50 दिन पहले सिलेबस खत्म करा रहा हूँ, और आई होप ये ही सबसे बेस्ट है। ऐसा नहीं कि सर मैंने 2 महीने में आपको सिलेबस खत्म करा के दे दिया, क्योंकि वो होगा भी नहीं, वो फिर मज़ा नहीं है सर। करने के लिए तो 1 महीने में भी सिलेबस खत्म हो रहा है, ठीक है। तो सर ये है हमारा पूरा अप्रोच जो मुझे लगता है कि बेस्ट है। इसमें कोई चेंजेस या फिर कोई इंप्रूवमेंट, कोई स्कोप ऑफ डिस्कशन आपको चाहिए सर, आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, ठीक है, मेरे व्हाट्सएप पर भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। ऑफिस का भी आपको एड्रेस पता ही चल गया है, पटेल नगर में है, आप आ जाओ, मिलो, बैठो, बताओ सर, इम्प्रूव करेंगे। और कहीं कुछ चीज़ें हैं आपके लायक, मेरे लायक, तो मुझे आके बताओ, ठीक है। जॉइन अस इंस्टाग्राम पर भी, टेलीग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी, और हमारे साथ ऑफलाइन भी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद।